नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पैन, फास्टैग और एलपीजी के दाम से लेकर रेलवे टिकट तक आज से क्या क्या बदला। आज यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आपकी जेब और जीवन से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। वित्त वर्ष की ये पहली तारीख न केवल कैलेंडर बदलती है बल्कि आपकी सैलरी, टैक्स, रेलवे सफ़र और डिजिटल पेमेंट के तौर तरीकों में भी बड़े बदलाव लेकर आती है। आयकर से लेकर फास्टैग और क्रेडिट स्कोर तक सरकार और नियामक संस्थाएं ऐसे 8 बड़े बदलाव लागू कर रही हैं जिनका सीधा असर आपकी बचत और खर्चों पर पड़ेगा। साथ ही नए वित्त वर्ष में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है और 218 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जो सिलेंडर 1883 रुपये का मिलता था वो अब 2078 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स व्यवस्था में होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास बन जाएगा और इसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा। इस नए एक्ट का मकसद टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस बदलाव के तहत अब असेसमेंट ईयर एवाई और प्रीवियस ईयर पीवाई जैसे उलझाऊ शब्दों को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच की अवधि को अब सीधे टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति कम होगी। आपकी टेक होम सैलरी में आ सकती है कमी। सरकार 1 अप्रैल से नए लेबर कोड, श्रम संहिता लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करना होगा। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपके प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेच्युटी में कटने वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका फ़ायदा तो ये है कि रिटायरमेंट के वक्त आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपकी हर महीने घर आने वाली इन हैंड यानी कि टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। ग्रेच्युटी का फ़ायदा और एचआरए के कड़े नियम। नए लेबर कोड लागू होने का दूसरा पहलू कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे और महंगाई भत्ते, डीए का हिस्सा बढ़ने से आपकी ग्रेच्युटी की रकम में इजाफा होगा। हालांकि टैक्स छूट का फ़ायदा लेने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। अब हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए पर छूट पाने के लिए कर्मचारियों को मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया भुगतान का पुख्ता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बिना टैक्स में छूट का दावा करना मुश्किल हो सकता है। फास्टैग और टोल का सफ़र होगा महंगा। अगर आप अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अब जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत बढ़ गई है। 1 अप्रैल से नए पैन कार्ड आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।